लोग लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन बैंक है कि लोन लेने का नाम नहीं लेती है। ऐसे कंडीशन में अगर आपको सिर्फ ये मालूम हो जाए कि आखिर बैंक या एनबीएफसी लोन क्यों नहीं देती है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि लोन लिया कैसे जा सकता है कि नहीं। और इस वीडियो में मात्र 2 पॉइंट आपको रखूंगा जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, और गारंटी देता हूं कि इस पॉइंट को अगर आप काट देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ यार मेरे समझ में अभी कमी है। अदरवाइज आप 100% मानता हूं कि एग्री होइएगा ही होइएगा, और सॉल्यूशन भी आपको फिर आगे नजर आते जाएगा। तो देखिए, बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, ये पैसे से पैसे कमाते हैं। इनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि ये लोगों को पैसा देते हैं और ब्याज के रूप में पैसे के साथ मूलधन रिटर्न लेते हैं और फिर दूसरे को पैसा देते हैं। ऐसा ही चलता है, राइट। लेकिन उससे पहले आपको समझ लेना है कि आखिर लोन क्यों नहीं देती है। घूस का सिस्टम अलग है, उसकी बात अलग है। मैं यहाँ पे एकदम 100% गारंटी वाली बात मैं बता रहा हूँ जो जेन्युइन है, और ये चीज़ आप पे भी लागू होता है। सपोज पहला पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहली बात जान लीजिए कि बैंक हो या दुनिया का कोई भी, ये नियम एक तरह से बन गया है कि जो भरा हुआ है ना उसी को लोग भरता है। कहावत भी सुने होंगे ना, जिस गड्ढे में जो गड्ढा होता है उसमें अगर पानी भरा हुआ रहता है तो लोग उसी को भरने के लिए जाते हैं, और जो गड्ढा सूखा हुआ रहता है उसमें पानी भरने कोई नहीं जाता। ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है और यहाँ पे 100% फिट बैठता है। अब बैंक क्या है ना, जिसके पास ऑलरेडी पहले से पैसा है उसको तो लोन तुरंत दे देती है, लेकिन जो जरूरतमंद होता है उसको लोन नहीं देती है। अब आप कहेंगे यार ऐसे में तो ये गलत है, लेकिन कैसे गलत है और क्या सही है इसको आप अपने पे लेके देखिए। अगर आपके पास सपोज दैट यहाँ पे जब लोन की बात चल रही है तो 5,000 और 10,000 जो है एक छोटी रकम मान सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो है 5,000 मान लीजिए, 5,000 रुपया कोई आपके ही बगल के लोग आपसे मांगने आए, जो मांगने आ रहा है वो बंदा को आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, सब कुछ उसका सही है, लेकिन आपको ये भी पता है उसके बारे में कि उसका कोई इनकम सोर्स नहीं है। मतलब कि वो जो है फैमिली पे डिपेंड है और वो कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, और ये अगर ये पैसा लेगा तो पता नहीं, ब्याज तो दूर की बात, जो मूलधन है वो रिटर्न करेगा या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। ये बात को आप समझ चुके हैं। क्यों समझ चुके हैं? क्योंकि उसके पास अपना कोई कमाई का जरिया नहीं है। उसका फैमिली देगा तो देगा, अदरवाइज नहीं, तब तो आपका पैसा लौटेगा नहीं, है ना। तब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे ना कि यार इसको देंगे तो रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। देने से पहले 10 बार सोचेंगे। और वहीं पे आप ही के एरिया का उसका जो आदमी मांगने आया, उसी के अगल बगल का कोई ऐसा बंदा आया जिसके पास अपना कोई काम धंधा बहुत फल फूल रहा है, चल रहा है, लेकिन उसको एकाएक की जरूरत हो गई पैसे की जरूरत सबको पड़ता है ना, उसको जरूरत पड़ गई। वो आपके पास आया, बोला भाई एक काम करो, ब्याज ले लेना, जैसा ब्याज लेना है वो भी ले लेना, लेकिन अभी ज़्यादा ब्याज भी लेना है तो ले लो, लेकिन अभी मुझे 5,000 नहीं 10,000 रुपया दो। आप जो है ना 10,000 नहीं 15,000 दे देंगे उसको। क्यों दे देंगे? क्योंकि आपको 100% विश्वास हो गया है, आपको ये जानकारी है, ये पुख्ता प्रूफ मिल चुका है कि अगला बंदा जो मांगने आ रहा है उसके पास अपना काम धंधा है, वो पहले से ही कमा रहा है इतना, ये अगर पैसा लेगा तो ये ब्याज के साथ चुकाएगा और आपका भी यहाँ पे पैसे से पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो सेम कंडीशन लागू हो जाता है बैंक और एनबीएफसी के साथ, क्योंकि वो पैसा आपका कमाया हुआ पैसा है नहीं, वो तो बैंक का पैसा है। अगर प्राइवेट की बात करते हैं या एनबीएफसी की बात करते हैं, सरकारी है तो वो भी बैंक का ही पैसा है, भले ही घूम फूट करके आप समझ रहे हैं पब्लिक का पैसा है, वो अलग मुद्दा है। तो वो जो आपको पैसा देगी बैंक, तो ये गारंटी खोजेगी कि आपके पास पुख्ता इनकम प्रूफ है या नहीं है, आप काम धंधा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही आप काम धंधा कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपके पास पहले से ही पैसा का आने और जाने का रास्ता बना हुआ है, जिस कारण से आपको बैंक आसानी से लोन दे सकती है। और अगर आपने इनकम प्रूफ नहीं दिया, मतलब ज़रूरतमंद तो आप हैं, बहुत ज़रूरत है आपको लोन की, आप कोई काम धंधा करना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी है, कोई कुछ भी हो सकता है, लोन का मतलब है ज़रूरत है, तभी तो पैसे की, तभी तो गए हैं उसके पास, बैंक या एनबीएफसी के पास, तो वो आपको नहीं देने वाली है। मतलब क्या होता है, क्लियर होता है पहले पॉइंट में कि आपको ये दिखाना पड़ेगा
आपके पास इनकम प्रूफ है। और यही रीजन है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको पर्सनल लोन तुरंत में मिल जाता है, जो प्राइवेट भी नौकरी करते हैं उनको भी पर्सनल लोन तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड भी रहते हैं तो उनको बिजनेस लोन तो मिल जाता है, लेकिन पर्सनल लोन जल्दी नहीं देने को तैयार होता है, चाहे बैंक या एनबीएफसी। क्योंकि जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनके पास एक प्रूफ है कि महीने का इतना वो तो कम से कम कमा ही रहे हैं। राइट, समझ में आया? चलिए, पहला ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इससे आपको 100% और समझ में आ जाएगा। और ये दोनों काम अगर आप कर लेंगे, दोनों काम में सही रहेंगे, तो आपको बैंक एनबीएफसी दौड़ दौड़ के जो है लोन देगी और आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अब ये समझते हैं कि आपके ही एरिया का कोई बंदा है जो कि उसका काम धंधा चल रहा है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है, कमा भी रहा है, उसके पास पैसे भी है, आते हैं जाते हैं, बिजनेस या नौकरी जो भी कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके पास इनकम का सोर्स है। तो क्या लोन दे देगी या कोई भी, या आप दे देंगे? अगर वो बंदा आपके पास आता है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, वो बंदा जिसके पास कमाई का साधन है, इनकम प्रूफ है, आप जान रहे हैं कि पैसा वो कमा रहा है, वो दे सकता है, वो आपके पास आता है, बोलता है दोस्त एक काम करो, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे पैसे दो, और आप कहते हैं नहीं दूंगा, तब आप भी यहाँ पे सवाल करेंगे ऐसा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये बंदे का कैरेक्टर इतना खराब है कि जिससे आज तक इसने पैसा लिया है समय पर न लौटाया है या लौटाया ही नहीं है ना? ऐसे लोग आपको मिलेंगे अपने सोसाइटी, हर जगह ऐसे कोई ना कोई एक दो बंदा मिल ही जाता है जो पैसा ले लेता है, गिरा कर लेते वक्त तो एकदम जो है क्या कहें गधा बना रहता है, और देते वक्त शेर बन जाता है, नहीं दूंगा, क्या करोगे, मेरे पास आएगा तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। ऐसे मानसिकता के लोग भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो यही चीज़ तो बैंक भी देखती है, लेकिन बैंक कैसे देखती है? बैंक या एनबीएफसी, अगर आप मान लीजिए आप हैं, तो आप जब लोन लेने जाते हैं तो कोई ऐसा तो है ना कि जान पहचान पहले से है जो डिसाइड कर लेगा हाँ इसका कैरेक्टर खराब है या बढ़िया है। तो इसका पता कैसे चलता है उसको? तो इसका पता चलता है क्रेडिट स्कोर से। क्रेडिट स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जिससे कैलकुलेट किया जाता है कि आपका जो है रैंकिंग के आधार पे, कि आपका पास्ट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बेस पे डिसाइड होता है कि आप कैसे इंसान हैं पैसे की लेन देन के मामले में। मतलब कि व्यवहार, ये सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब अगर किसी ने पहले लोन दिया आपको, पहले ध्यान दीजिएगा, किसी ने आपको लोन दिया और आपने अगर समय से चुका दिया तो आपका क्रेडिट स्कोर, जिसको सिविल स्कोर भी कहते होंगे, सिविल जैसे हो गया, बहुत सारे और है, 3-4 हैं, तो क्रेडिट स्कोर जो मेन टर्म है उसको समझते हैं। तो आपने किसी से लोन पहले लिया और आपने चुका दिया, पहले लोन लिया, लोन किस आधार पे दिया कि आपको इनकम सोर्स है वो दे दिया, ठीक है, आपने उसका पैसा समय से नहीं चुकाया, आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने समय से चुका दिया तो आपका क्रेडिट और सिविल स्कोर अच्छा होगा। मतलब कि जब आप दूसरी बार लोन लेने जाएंगे तो वो समझ जाएगा बैंक या एनबीएफसी कि आप पहले से भी आपका जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बेस पे आपका फाइनेंस में आपका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, तो आपको तुरंत लोन दे देगी। ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ अप्लाई मैंने बताया ना कि किसी के पास इनकम तो है लेकिन वो आपको पता चल चुका है कि ये समय पर नहीं लौटाता है, तो आप नहीं देंगे। और पता चल जाए कि यार इसको पैसा देंगे और एक ऐसा इमरजेंसी हो जाए कि आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो वो पैसा ब्याज के साथ चुकाएगा, साथ साथ और पैसे का भी मदद कर देगा। तो आप तो ऐसे बंदे को तुरंत पैसा देंगे कि नहीं देंगे? सो बताइए फ्रेंड्स, यही है 2 पॉइंट जिसके आधार पर बैंक या एनबीएफसी डिसाइड करती है कि किसी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर इस 2 पॉइंट पे आप खड़े उतरते हैं, आपका पॉइंट मजबूत है, तो आपको लोन दे देगी। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे, जो ओरिजिनली जो चल रहा है, मेरे आसपास के कुछ लोगों के साथ घटना हुआ है कि कुछ सरकारी बैंक की बात, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ सरकारी बैंक में अगर किसी योजना वाले कोई योजना से पास करवाते हैं, जो सरकारी योजना होता है, और लोन लेने जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग करप्ट होते हैं, सब नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग उस सिस्टम में करप्ट रहते हैं, जिसके कारण से लोग को कुछ जो है डिमांड कर दिया जाता है पैसे का कि अगर आप इतना परसेंटेज देंगे हमको पहले ही, तभी जाके लोन अप्रूव होगा या करवा देंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये अलग मुद्दा है, इस पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा एक कंप्लेन का सिस्टम बनाए कि जहाँ पे लोग, अगर आम पब्लिक जो है, चूँकि आज के डेट में सबके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेसिबल हो चुका है, तो ऐसे में लोग कंप्लेन करें तो तुरंत उसका शिकायत हो, स्टेटस लोगों को पता
चले और एक्शन होना चाहिए, तभी तो लोगों को जानकारी मिलेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर ऐसा सिस्टम बनेगा तो सरकार का अगर मतलब कि एकदम पॉजिटिव में रहेगा, रियल में एक्शन होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सिस्टम तो है लेकिन एक्शन नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप जाते जाते इस वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि मैंने जो 2 पॉइंट बताया है वो 100% जेन्युइन और सही है या नहीं है। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्म के साथ अगले वीडियो में। कंटेंट बढ़िया लगेगा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए।